Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, जैसा आप जानते हैं कि हमने इससे पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं नेशनल इनकम की। इससे पहली वीडियो में हमने क्या करा था, कंज्यूमर गुड्स, जो आप कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में हमने करा था कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं, सिंगल यूज़ गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। चारों चीज़ हमने पढ़ी थी इससे पहली वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका मीनिंग देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले 2 गुड्स की बात आती है, एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड। सुनिए दोबारा, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, दिस वन, एक क्या होता है कैपिटल गुड, दिस वन। जी सर, डिफरेंस बताइए आप इसमें से। वो तो हमने भी सुन लिया। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं। जो एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे सपोज़ मेरा एक फर्नीचर का काम है और मैं लकड़ी की चेयर बनाता हूँ, सही है। वहाँ पे जब मैं चेयर बना रहा हूँ, उस चेयर बनाने के लिए मुझे चेयर बनानी है वो फर्नीचर की, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, कच्ची लकड़ी, जो लकड़ियाँ होती हैं वो चाहिए मुझे। और उन लकड़ी की मदद से मेरा फर्नीचर बनेगा, चेयर्स बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, ऑफ कोर्स बनेगी। दूसरा, प्रोड्यूसर के लिए एक और गुड्स होते हैं जैसे जो फिक्स एसेट्स की तरह काम करते हैं। सर क्या? अब आप एक फैक्ट्री में जाएंगे, एक आप पेपर की फैक्ट्री में जा रहे हैं, पेपर की फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं वो रॉ मटेरियल से पेपर को कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ बिग मशीन्स। और उसके लिए प्लांट भी चाहिए, बड़ा प्लांट चाहिए, एक प्रॉपर फैक्ट्री चाहिए। वो किस में आ गया, फिक्स्ड एसेट्स में। और फिक्स एसेट उसके लिए क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर गुड मशीन्स। वो क्या हो गया उसके लिए, प्रोड्यूसर गुड्स, सही है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फिक्स एसेट कहलाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स, सही है। एक जो हमारे यहाँ टेलर है वो क्या करता है, कपड़े सिलता है अपनी मशीन से, सही है। वो जो मशीन है, सुइंग मशीन है, वो उसके लिए क्या है, प्रोड्यूसर गुड। उसके लिए क्या है, प्रोड्यूसर गुड। और वही उसे क्या कहेंगे हम, उसी गुड को क्या कहेंगे हम, कैपिटल गुड, क्योंकि वही किसका काम कर रही है, कैपिटल गुड का काम कर रही है। कैपिटल गुड का मतलब एक ऐसा गुड जो एक फिक्स्ड एसेट्स का काम करता है। फिक्स एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट का काम करता है, उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल गुड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। यहाँ पे ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इन्होंने कहा कि जितने कैपिटल गुड्स होते हैं, जितने कैपिटल गुड्स का मतलब जितनी बड़ी बड़ी मशीन होती है, कैपिटल होता है, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। वो ही प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। ऐसा क्यों? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी तो प्रोड्यूसर गुड है। जैसे अब मेरे लिए लकड़ी है, लकड़ी एक बार यूज़ करूँगा, वो जो कच्ची लकड़ी है जिससे मैं चेयर बनाऊँगा, जब चेयर बनाऊँगा, चेयर बनाने के बाद वो लकड़ी बचेगी क्या, सिंगल यूज़ का मतलब एक बार मेरे काम आई फिर वो ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा,
जो रॉ मटेरियल था वो मेरा प्रोड्यूसर गुड था, बट वो मेरा कैपिटल गुड भी था क्या? बताओ आप। नहीं। कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं जो एक फिक्स्ड एसेट्स का काम करते हैं, जो एक फिक्स एसेट्स का काम करते हैं, वही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड। वही क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड। तो हमने यहाँ पे देखा जो रॉ मटेरियल था उसे हम क्या नहीं कह सकते? कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। तो ये बात ट्रू है कि बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज इन प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को हम कभी भी कैपिटल गुड में काउंट नहीं कर सकते। दोबारा सुनो, जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूसर गुड में काउंट होता है और उसे हम कभी भी कैपिटल गुड में काउंट नहीं कर सकते। आई होप ये वाली लाइन आपको क्लियर होगी। अगर नहीं भी क्लियर होती है तो आप मुझसे बार बार 10 बार 50 बार जितनी बार आपको समझ नहीं आता उतनी बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 2 पॉइंट्स, कंजप्शन गुड्स और कंजप्शन गुड्स भी कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, और ये है कैपिटल गुड्स। यहाँ पे 2 चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए। जैसे ब्रेड, अपनी भूख मिटाने के लिए मैं ब्रेड खा रहा हूँ, दैट्स अ कंजप्शन गुड। सही है, कंज्यूमर गुड्स है वो। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू अ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। डायरेक्ट का मतलब मैं ब्रेड खाऊंगा तो मेरी एकदम से भूख मिट जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। अब बात आती है कैपिटल गुड। किसकी बात आती है? कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कभी भी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। क्यों? बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े ओवन हैं, ओवन्स आते हैं। ओवन किस में आएगा? जिस ओवन का मतलब जिससे आपकी ब्रेड बनता है, जिससे आपकी ब्रेड बनती है, जिससे आपके पेटी, ये सब चीज़ें बनती हैं। ओवन क्या है, किस में आएगा? कैपिटल गुड में। ओवन किस में आएगा? कैपिटल गुड में। और यहाँ पे जब मैं ओवन खरीदूंगा तो ओवन डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन तो देगा नहीं, ओवन को मैं खाऊंगा थोड़ी ना, ओवन को खा के मेरी सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली मिटेगी थोड़ी ना। तो वहीं पे हमने क्या देखा कि कैपिटल गुड्स कभी भी डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करते ह्यूमन वांट्स को, इनडायरेक्टली करते हैं। सही है जी। दीज गुड्स कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड, देखिए यहाँ पे वही मैंने समझाया, ये डायरेक्ट हाउस होल्ड के द्वारा ही कंज्यूम करे जाते हैं। अब आप जाते हैं, कभी आपने देखा है प्रोड्यूसर को ब्रेड खरीदते हुए? हाँ जी, देखा है मैंने। पर हम यहाँ पे जब कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर का मतलब एक ऐसा गुड जो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये खरीदा जाता है कंज्यूमर के द्वारा अपने घरेलू कंजप्शन के लिए। घरेलू का मतलब हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? घरेलू कंजप्शन के लिए, घरेलू खाने के लिए, जो हम घर पे खाते हैं उसको अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। दिस गुड्स कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। भैया ओवन थोड़ी कोई कंज्यूम करेगा? कभी आपने सुना है कि ओवन भी कोई कंज्यूम करता है? नहीं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बेकरी वाले क्या करते हैं? ओवन खरीदते हैं और ओवन से क्या करते हैं? वो ब्रेड बनाते हैं। एक बेकरी वाला है, उस बेकरी वाले ने क्या करा? ओवन खरीदा, ओवन के द्वारा वो ब्रेड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या करा उसने? दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, इंस्टेड दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हमें अगर फर्दर प्रोडक्शन करना है तो प्रोड्यूसर ही खरीदेगा कैपिटल गुड। सही है। यहाँ तक हमने देख लिया कि प्रोड्यूसर गुड क्या होता है और कैपिटल गुड क्या होता है।
सही है, यही है। अगर मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन आने की उम्मीद तो कुछ नहीं कह सकते, पर मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, सही है। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा और बताऊंगा कि उसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, सही है। देखिए, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही वो अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर उन्हें एग्ज़ाम टाइम में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो अपनी पढ़ाई लेट स्टार्ट करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, सही है। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, जिससे आगे अगर प्रॉब्लम आए तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना बने। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। थैंक यू सो मच।